बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में क्लास 7 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्क्वायर रूट होता है क्या। स्क्वायर रूट इस सिंबल को कहा जाता है और ये 1/2 के बराबर है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायर होता है कि स्क्वायर किसी के पावर एक्सपोनेंट में 2 आ जाए तो उसको स्क्वायर कहेंगे। उसका मतलब यही होता है उसी नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 2 का स्क्वायर 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो 196 को सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद मैंने 298, 196, 249, 98, 7, 7 49। तो इसको मैंने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद 196 हमारे पास बराबर है 2 × 2 × 7 × 7, यानी 2 यहाँ पर 2 टाइम्स से हमें, तो हम इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे और 7 भी यहाँ पे 2 दफ़ा है तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। और उसका स्क्वायर लिखने के बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ से 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में बराबर है, इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 और 7 बच जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 14 आ जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास है जी 225। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन किया। यहाँ से 545 ज़ा और 5 9 ज़ा और 3 × 3। अब इसके अलावा इसके लिए हमने 5 का स्क्वायर लिखा और 3 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि 5 2 टाइम्स था यहाँ पर और 3 भी यहाँ पर 2 दफ़ा था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर लिखा। अगेन हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया। ये इसका मतलब है बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड है इसका मतलब, ये भी इसका मतलब। उसके बाद हम यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में बराबर था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो है 15। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी 144। 144 को हम 2 से करेंगे 270, 2 अच्छे से 236 72 और 218 36, 2 9 18 3 9। अगेन इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका हम जोड़ा बनाएंगे तो यानी स्क्वायर में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन जाएंगे। और उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद फिर से ये 2 2 2 2 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी 625। 625 को हम 5 से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड के जैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम डिवीजन मेथड की मदद से। और 5 125 इसके इक्वल आ जाएंगे और 525 इसके इक्वल आ जाएंगे, यानी 125 के और 525 के इक्वल आ जाएंगे। यानी हम 625 को लिख सकते हैं कि ये 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बराबर है। अगेन टेकिंग स्क्वायर और रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। लेने के बाद यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएंगे और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 25। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंप्यूट द फॉलोइंग। पहले सवाल में हमारे पास ऐसा था कि हमने स्क्वायर रूट खुद से लेना था। इसमें हमें स्क्वायर रूट ऑलरेडी उन्होंने खुद दिया हुआ है और इसको हमने आगे सोल्व करना है। तो इसका सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड के ज़रिए से। तो 81 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 327 3 9 27 एंड 3 9, यानी इसका हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। देन हम 81 को लिख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बराबर है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचा 3 और 3 जो बराबर है 9 के। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
वही 169, 169 13, 13 से करेंगे तो 169 के बराबर आ जाएंगे इसका फैक्टराइजेशंस। और यहाँ से हम 13 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 13 टू टाइम्स से, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमारा जो आंसर है वो है 13। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। वो है जी 289। 289 को हम 17 से करेंगे तो 289 के बराबर आ जाएंगे। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 को हम लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमारा जो आंसर है वो है 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हुए 400, इसको सबसे पहले हम 2 से करेंगे और 200 ज़ 400, 200 हो गए और 250 और 225 एंड 5 तो इसका हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 1 2 3 4, 2 4 टाइम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 एंड 5 जो बराबर है 20 के। इसके बाद हम क्वेश्चन इसका जूस 5 की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हमें स्क्वायर भी उन्होंने ख़ुद दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर हमने ख़ुद से फैक्टराइजेशन करके मालूम करना था। इस सवाल में स्क्वायर उन्होंने ख़ुद दिया हुआ है तो हमने सिर्फ और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास जो बचेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने आपस में कैंसिल किया और हमारे पास 2 और 3 बच गया। 2 और 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब इसका लास्ट जूस है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर। फिर से वही बात, से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 7 और 8 बचेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 के बराबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें नहीं कहा था कि फैक्टराइजेशंस करें, सिर्फ ये कहा था कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, लेकिन इसमें कहा हुआ है कि फैक्टराइजेशन की मदद से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने ऐसे किया था, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन लिया था डिवीजन मेथड की मदद से, फिर हमने इसको आगे सोल्व किया था। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास 36 है, 36 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड की मदद से। 2 18 36 2 9 18 3 3 9, तो 36 हमारे पास बराबर है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, इसका मतलब है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको आप पूरा लिखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको आप पूरा लिखेंगे। चूँकि मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 3 भी यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स है, उनका स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, हमारे पास बचेगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 64। 64 का भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 32 64 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4, यहाँ 2 हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम आ जाएंगे, यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम 3 दफ़ा यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ 64 हमारे पास बराबर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के, और टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड फिर से हम स्क्वायर रूट लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 196। 196 को भी हम 2 से करेंगे, 298 196 249 98 7 और 7 49, तो 196 हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के, फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद यहाँ से 196 हमारे पास बराबर 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बराबर है। स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, 2 7 हमारे पास बचे, 2 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के इक्वल आएंगे। नाउ उसके बाद हम मूव करेंगे इसके 18 लास्ट जूस के ऊपर। बीच में काफ़ी बहुत सारे जूस था, उनको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो मैंने सोचा कि बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि वही सेम मेथड को हमने अप्लाई करते हुए जाना है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, 2 में भी किया था, तो आई होप क्या वो आपसे हो जाएंगे। और 18 लास्ट और सेकेंड लास्ट और लास्ट को मैंने किया क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए तो बढ़ते इसकी थर्ड लास्ट की जाने पे। थर्ड लास्ट हमारे पास है
8100, इसको हम 2 से करेंगे तो 450 आ जाएंगी, और 2 से करेंगे तो 225, 5 से करेंगे तो 405, और 5 से करेंगे तो 81 को आप मस्जिद आगे 3 से भी कर सकते हैं। मैंने आसानी के 9 से किया, 9 9 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 90। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड लास्ट पार्ट। सेकंड लास्ट पार्ट हमारे पास है जी ये हमारे पास है 1200 1000। 1200 1000 को 2 से करेंगे तो 6050 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो 3025, 5 से करेंगे तो 605, और 5 से करेंगे तो 121, और 11 से करेंगे तो 121। तो इसका 2 का स्क्वायर बना, 5 का स्क्वायर बना, और 11 का स्क्वायर बना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास बचे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो है जी 110। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है जी 1,02,400। इसको 2 से करेंगे हम। इसको आप अपने आसानी के लिए 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आगे जो इससे बड़ा नंबर है उनसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको 2 से किया है, तो आपकी मर्ज़ी। हाँ, 2 से किया तो इतना आ गया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया। 2 से करते हुए मैंने यहाँ तक 2 है जो था वो 12 टाइम तक पहुँचा। उसके बाद 5 से किया, 5 यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 है वो 2 मल्टीप्लाई ये 6 टाइम लिखा, उसके बाद 5। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो 2 हमारे पास 6 टाइम था, और उसके बाद 5 टाइम। तीनों इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है वो है जी 320।